तारीख भी पहले ही आ रही है, एग्जाम तारीख भी पहले ही आ रही है। बड़ा सौभाग्य की बात है, शायद मेरा राजस्थान बदल रहा है, तो अच्छी बात है ये। आ जाओ, मुझे मैं दिख रहा हूं क्या सबको? पहले तो ये बताओ, फिर चर्चा करते हैं। मैं आपको सारी एक साथ ही बता देता हूं कौन सी नॉन सीईटी है। वो भर्ती जो आपके काम की है, जिन भर्तियों से आपको मतलब है, तो आ जाओ जल्दी से। मैं अभी दिखा नहीं हूं तो मैं अपने आप को देखते ही शुरू कर दूंगा। यार वो आप सब सरकारी नौकरी करोगे तो सरकारी नौकरी तो तैयारी करेगा टाबर तो। अरे क्यों वो इन ले आने दे मन, मैं दिख रहे लोगे, बताओ टावर। हाँ, अच्छा दिखियो दिखियो दिखियो, ठीक है। एक तो जिसको बताना है, क्योंकि कई तो लेट चेत है, तो जिसको बताना है जल्दी बताओ, शेयर कर दो, कभी आ जाओ, क्योंकि सारी जानकारी एक साथ ही दे दूंगा, अलग लिख के दे दूंगा। जिस जो भर्ती आपको चाहिए, जो आपको काम की चीज चाहिए वो, वरना तो इसमें तो कितनी लिस्ट है ये पता नहीं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है भाई। इतने से आपको भी कोई मतलब नहीं है। ये कितने हैं? 70। अब 70 से आपको भी क्या लेना देना? आपको, मुझे पता है, आपको ये चाहिए कि आगे वाली सीटी कब होगी, आपको चाहिए ग्राम सेवक कब होगी, आपको चाहिए पटवारी कब होगी, आपको होगे चतुर्थ श्रेणी वाली कब होगी, आपको होगे पटवारी के कितने पद चाहिए, जेल प्रहरी के कितने आएंगे, थर्ड ग्रेड का इसमें चर्चा नहीं है, चतुर्थ श्रेणी का इसमें चर्चा नहीं है, वो सब बता, मुख्य रीट परीक्षा वो भी इसमें चर्चा नहीं है। जो चर्चा है वो कोई जरूरी नहीं है कैलेंडर फिक्स हो, बीच में कोई हो तो वो जोड़ी जा सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं हो सकता है। जैसे चतुर्थ श्रेणी है, मान लो कि चतुर्थ श्रेणी अधीनस्थ बोर्ड करवाए तो इसमें बाद में जोड़ देंगे, इसमें क्या बात है। थर्ड ग्रेड अधीनस्थ बोर्ड कराई, बाद में जोड़ देगी। तो कैलेंडर तो आगे पीछे होते रहते। आज तक जितने कैलेंडर जारी हुए उनके अनुसार आज तक तो कभी सिर्फ कैलेंडर एक ब्याह वाला ही है जो फिक्स तारीख पे होता है, लेकिन वो भी डीजे डाजे ज्यादा बाज जाए तो अगले दिन हुए, बाकी तो जैसे लेकिन ये हो जाता है कि चलो अब ये भर्ती सीटी में, ये नॉन सीटी में, एक तो इसका पता चल गया हमें, एक ये चल गया कि ये भर्ती आएगी, क्योंकि आरपीएससी ने ऐसा एक दो बार किया नवाचार, लेकिन वो सही नहीं कर पाई उसी आधार पे कैलेंडर, लेकिन हम मानते हैं कि ये होगा। चलो आ जाओ जल्दी से, फिर मैं शुरू करता हूं। आ जाओ। कर सहायक भर्ती, हाँ कर सहायक भर्ती है, इसमें चर्चा है, सारी भर्तियों का है, सारी बता देता हूं एक साथ ही। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ, फिर मैं शुरू करता हूं। पहले शुरू नहीं करूंगा, सॉरी ये बेंच चल रही है, अब बहुत काम आओगे, जल्दी करो। फिर सार थर्ड ग्रेड की बता दूंगा, तारीख बता दूंगा, पद बता दूंगा, ओ पद गोतन के बिरो चालियो, अनुमान कि लगभग इतने पद आएंगे, अनुमान बताऊंगा। कई भर्तियों की इसमें चर्चा नहीं हुई भैया, जैसे ड्राइवर भर्ती, अब कौन कराएगा ये नहीं पता, लेकिन ड्राइवर भर्ती आएगी, कम से कम 5 से 6 हजार ड्राइवर भर्ती आएगी जिसका चर्चा नहीं कही गई। चतुर्थ श्रेणी के 60,000 पद आएंगे जिसका इसमें चर्चा नहीं की गई है। अब नहीं की गई तो नहीं की गई, क्या करें। अरे पशुपालन जनजाति डाल देंगा, आज भर्ती आई है, तनकुन सी तैयारी करनी है, कितनो टाइम मिल रही है, अच्छो बोलो टाइम दिए। सर चर्चा करो, अब ज्यादा आगे मत करो, आगे जिनको आना था, चलो ठीक है चर्चा करते हैं। एक भर्ती का तो पहले भाई इसका क्या चर्चा करें, ये नहीं करता हूं मैं, सीधी सीधी आपके काम की भर्ती बताता हूं और उसके पद बताता हूं। लो, जो जो आपके काम की भर्तियां हैं वो सारी बता देता हूं कि सीटी में है कि नॉन सीटी में। नंबर 1 पशु परिचर, आप सबको पहले से इस भर्ती का पता है, पहले से फॉर्म भर चुके हैं, अब सिर्फ इसकी एग्जाम ही होगी। सर कब होगी? 1/12 को होगी। तो जो लगे हुए हैं लगे रहो, नॉन सीईटी है, इसका पहले हो चुका है, सिर्फ कैलेंडर में इसकी तारीख बताई गई है। नंबर 1, सर इसका हमें पहले से पता है, आगे चलो, आगे चलते हैं बस। शीघ्र लिपि, सर ये शीघ्र लिपि क्या होता है? ये आशु लिपि होता है। सर आशु लिपि क्या होता है? जो बैठते हैं ना, शॉर्ट लिपि होती है, शॉर्टकट में लिखना, जैसे आप पूरी लाइन को शॉर्टकट में ILU कर देते हो, ये शॉर्ट है। ऐसे ही कुछ शब्द होते हैं जो कोर्ट में चलते हैं, इसका अलग से टाइपिंग करनी पड़ती है। राजस्थान में 1-2 लोग हैं जो ये करवाते हैं। सर मैं कर सकता हूं, कर कोई सकता है इसकी तैयारी, लेकिन तेरे को वो टाइपिंग आनी चाहिए, जिसको वो टाइपिंग आएगी वही होंगे इसमें। ठीक है सर, इसका क्या है? ये सेकंड ग्रेड है वैसे, और ये नॉन सीईटी है। अरे वाह सर, नॉन सीईटी है और इसका पेपर जो है वो मार्च में होगा, 18 मार्च को।
सर कोई कर सकता है, लेकिन वही करेगा जिसे वो आंसू लिपि आती है। ये अलग से लिपि होती है जो जज साहब बोलते हैं, उसको शॉर्ट में लिखना होता है। जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं तो आजकल तो क्या होता है, नेताजी के मुंह के आगे मोबाइल कर देते हैं, वो रिकॉर्डिंग हो जाती है। एक जमाना था जब रिकॉर्डिंग नहीं था, तो अब नेताजी जब जल्दी 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 फेंक रहे हैं तो उसको क्या करता था, वो शॉर्ट में लिख लेता था, शॉर्ट इनके वर्ड होते थे। तो वो भर्ती है ये। तो इसके राजस्थान में बहुत कम बच्चे हैं, और इसकी जो तैयारी करता है अच्छी, उसका सिलेक्शन भी हो जाता है, वो हाई कोर्ट में जज साहब के सामने बैठा रहता है। वो सर क्या बात है, ये तो फिर अच्छी है। वो अच्छी इनके लिए जिनको आता है उनके लिए। ठीक है सर, आगे चलो। चलो देखो, जेल प्रहरी की भर्ती, और सबसे अच्छी बात, सबसे खुशी की बात, ये भर्ती नॉन सीईटी है। बहुत ही खुशी की बात है। इस बात पे आप मुझे मिठाई खिला सकते हो, क्योंकि ये था, लग रहा था कि सीईटी में ये एक प्रकार की पुलिस की भर्ती तो है। सर पद कितने हैं कंफर्म तो इसमें नहीं कहा जा सकता। कुछ जगह तो आता है कि 700 पद होंगे, लेकिन 700 तो नहीं है, ज्यादा होंगे। 10 साल से भर्ती नहीं आई है। जहां तक मुझे अनुमान है कि 3 से 4 हजार पोस्ट हो सकती है इसके अंदर। ये अनुमान है, मुझे ट्रोल मत कर देना बिना मतलब, ओए ओए तू के कहे कितने, अनुमान है कि इतनी आएगी, 10 साल हो गई। सर ये सीटी एक नॉन, ये नॉन सीटी है सर। इसका कब होगा, इसका 9 व 12 तारीख को होगा, चौथे महीने में, अप्रैल में। यानी 6-7 महीने पड़े हैं इसके अंदर। ये पुलिस वालों के लिए बड़ी खुशी की बात है। एक तो इसको अलग से तारीख लिख लेना, लिख ही लेना, नोट ही कर लेना। ये तुम्हारे काम की भर्ती, ये तुम्हारे काम की नहीं, ये हो चुकी है ऑलरेडी। ये तुम्हारे काम की भर्ती है, बहुत अच्छा टाइम है। पुलिस वाला ही सिलेबस होना है इसके अंदर, अच्छी पोस्ट आएगी। सीटी इसके अंदर है नहीं, मान लो कि तुम्हारी सीटी पास नहीं हुई तो कौन कौन सी तैयारी करें, एक इसका नाम लिख ले। ठीक है, पशुधन 2022। अब पशुधन मुना, जब तुम ओवरेज हो चुका हो, जब तने खुद डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी उसके जद आवे। ये भर्तियां कब आई थी लास्ट बार देख लो, ये जल्दी से नहीं आती ये भर्तियां। तो ये आगे ही उम्मीद ना लगा, बस आ देखती। पटवार भर्ती बड़ी ही इंपॉर्टेंट भर्ती है सर। क्या सीईटी होगी, बिल्कुल। जिसका इस सीईटी में 40% से ऊपर बन रहे हैं वो इसी की तैयारी करें, क्योंकि अच्छी पोस्ट वाली ये है अधीनस्थ बोर्ड में। सर लगभग कितने पोस्ट आएंगे, 1900, लगभग मान के चलो 18 से 2000 पोस्ट आएगी पटवारी की, आएगी। अनुमान है, लगभग मान के चलो कि इतने आएंगे इसके अंदर। 18 से 2000 पोस्ट आएगी सर। कितना टाइम, ये इसकी तारीख 10 व 11 5वें महीने में होगी। जिसके सीईटी में 40% बन रहे बच्चों, वो तैयारी के लग जाओ अभी से। किसमें, ग्रेजुएशन, इसमें ग्रेजुएशन चाहिएगी, ग्रेजुएशन वाली सीईटी पटवार। इस पटवार के साथ तुम्हारी ग्राम सेवक बीओजी सब तैयारियां हो जाएगी। ये बेस्ट है। आपका टारगेट जैसे 12वीं करते ही बच्चे का टारगेट आरएस होता है, वैसे ही सीईटी करते ही बच्चे का टारगेट होना चाहिए पटवार। तो तुम्हारा अब जो टारगेट है वो सिर्फ पटवार होना चाहिए, अगर सीईटी में तुम्हारे बन रहे हैं ग्रेजुएशन में 40% से ऊपर। ठीक है सर, ध्यान रहे कितना समय है, इसको लिख लो। आगे चलो, इसके बाद में सबसे अच्छी, पटवार की तैयारी करोगे, ग्राम सेवक की खुद ब खुद ही हो जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों भर्ती। 40% जिसके आ रहे हैं सर, ग्राम विकास अधिकारी क्या है इसमें, इसमें सीईटी चाहिएगी। सर कितनी पोस्ट आएगी, लगभग 1500 पोस्ट आएगी इसकी। पटवार की ज्यादा आएगी थोड़ी सी, 1800 से 2000 के बीच। इसकी लगभग 1500 पोस्ट आएगी ग्राम विकास अधिकारी की। ये मैं अनुमान है, लगभग इतनी आनी है। ठीक है, और इसमें इसका सर पेपर कब है, इसका पेपर है 7वां महीने में, 11 व 12, यानी 7वां महीनों। और इतना समय, मौका ही मौका है, बार बार नहीं आना। अगली पूरी साल आपके लिए भी अच्छी जाएगी, हमारे लिए भी अच्छी जाएगी। ओ सर थे तो थारा कोर्स बेचना होगा, बिल्कुल बेचने आएंगे। पिछले 1.5-2 साल से ऑफ सीजन ही चल रही थी। हमारा भी जब मार्केट में भर्ती आती है तो सबका भला होता है, तुम्हारा भी भला होगा, तुम भी एनर्जी से काम करने लग जाओगे, हम भी एनर्जी से काम करेंगे, दुकान वाला भी अच्छी किताबें बेचेगा, शहर में बाहर से लोग आएंगे उनकी, यानी पूरा का पूरा डेवलप होता है इसमें। सिर्फ हमारा विकास नहीं होता, दुकान वाले का भी होता है, तुम्हारा भी होता है। तुम यार बिना किसी उद्देश्य से कैसे तैयार करोगे। ऐसा कहते हैं कि लोग कहते हैं कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, मगर बगैर फल की इच्छा के कर्म किया ही नहीं जा सकता। बड़ा मुश्किल कार्य है हमारे लिए। अब तुम्हें दिख रहा है कि मुझे ग्राम विकास अधिकारी बन के और फिर दुल्हन लेके आना है, तो फिर आप शुरू कर दोगे कि 7 महीनों है सीईटी। पटवार ग्राम सेवक उनके लिए मैन है जिनके 40% बन रहे। वाह सर वाह, क्या बात है सर। आ जाओ पुस्तकालय अध्यक्ष, इसका अलग से एक डिप्लोमा होता है बच्चों।
कर लेना। अगर कोई करवा रहा है, जो जो करवा रहे हैं आप कहोगे तो मैं जानकारी लेके आपको दे दूंगा, कर लेना। ये कुछ डिप्लोमा है जो बड़े काम के है। इसमें एक अलग से डिप्लोमा भी चाहिए पुस्तकालयाध्यक्ष में। सर क्या है ये बच्चों नॉन सीईटी है। सर पेपर कब है, इसका भी 7वें महीने में है। बाकी के लिए कोई अलग से डिप्लोमा नहीं चाहिए, आपको सिर्फ सीईटी चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको अलग से डिप्लोमा चाहिए, इसलिए कर लेना। अगर बाकी मैं इसकी पूरी जानकारी लेके आपको दे दूंगा कि कौन करवाता है, कहां से इसका डिप्लोमा होगा। क्यों? क्योंकि अभी समय पड़ा है, हो सकता है कि अब भी एग्जाम हो 2-4 महीने बाद, तो आपके पास वो डिप्लोमा आ जाएगा अलग से है। ठीक है, ठीक है सर। प्लाटून कमांडर, इसमें बच्चों सीईटी है। नॉन सीईटी वाली मैं बता रहा हूं, साथ में लिखते जाना, जो आपके काम की भर्ती है वो। बाकी भर्तियां आपके काम की नहीं है, अलग से डिप्लोमा इंजीनियरिंग वगैरह चाहिए उनके लिए है। पुलिस कांस्टेबल की विज्ञप्ति कब तक, अभी इसका जिक्र नहीं है। जिनका इनमें जिक्र नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि वो अगली साल नहीं आएगी, जोड़ देंगे भैया, बीच में एडीटी तो करना है। जिनका जिक्र नहीं है, 3rd ग्रेड का जिक्र नहीं है लेकिन आएगी। 60,000 सहायक कर्मचारी का जिक्र नहीं है, आएगी। चतुर्थ श्रेणी के जो 60,000 है ना, वो इसमें आएगी। ड्राइवर का जिक्र नहीं है, आएगी। तो जरूरी नहीं है कि इसमें जिक्र नहीं हुआ, अगर जरूरी ये भी नहीं है कि जिनका जिक्र है वो टाइम पे हो जाए। मान लो कि एक में पेपर आउट हो गया गई का काम से, लेकिन है ठीक है, उम्मीद है अब हो जाएगा, चलो ठीक है। प्लाटून कमांडर में क्या चाहिए, सीटी। सर इसका एग्जाम कब है, 11 व 12 8वें महीने में, अगस्त में। पूरी 1 साल पड़ी है लगभग। प्लाटून कमांडर में सीईटी है, लेकिन जिनके पास सीईटी नहीं है, जो नहीं कर पा रहे हैं, वो तो तैयारी करेंगे जेल प्रहरी की। और जिनके इस सीईटी के अंदर अच्छे नंबर बन रहे हैं, वो तैयारी करेंगे पटवार की। पटवार की तैयारी करते ही ग्राम सेवक की हो जाएगी। ये अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसका टारगेट रखें। कौन सा पुस्तकालय, सर इसकी कितनी पोस्ट आएगी, इसकी ज्यादा पोस्टें नहीं आती, कोई 500-700 ऐसी पोस्टें आती है। ठीक है, ज्यादा करने वाले भी इसके अंदर नहीं है। ठीक है, आगे चलो। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला सर ये प्रयोगशाला कौन सा है, लैब असिस्टेंट। वैसे तो ये साइंस वालों के लिए था, लेकिन जो ज्योग्राफी से 12वीं है वो भी इसके अंदर शामिल हो गए थे, पिछली बार उनको शामिल कर लिया गया था। 1 मिनट बच्चों, सर इसका सिलेबस, इसके अंदर पिछली बार तो पूरी की पूरी ज्योग्राफी थी जो फर्स्ट एड की। अगर आपकी ज्योग्राफी बड़ी शानदार है, आपके लिए ये पोस्ट बहुत शानदार है प्रयोगशाला। इसमें सर नॉन सीईटी आल्यो गुरुजी, आ भी बढ़िया नौकरी है, बहुत शानदार है। और पेपर देखो कद है, 1 साल पड़े, 1 ईयर, 1 साल बाद है। गुरजीती आ गई कौन सोचे जीवांगा मरांगा, वह मान ली बात, लेकिन उम्मीद पर तो जीवता आपा, तो अब भी ठीक है। लो दोबारा सीटी आ गई। सर कब आई है, ये ले आ गई ना अभी देख, कौन सी, ग्रेजुएशन वाली, 26 से 28। अगले 12वें महीने में, दिसंबर में। ये साल दूसरा था, वो साल दूसरा है, इस साल नहीं अगली साल दिसंबर फिर सीटी होगी। जो अभी नहीं पास हो पाए, फिर इसका तो क्या टारगेट लेना है वो देखेंगे, दिसंबर की बात आगे देखेंगे। ठीक है, कृषि पर्यवेक्षक, बहुत अच्छी भर्ती है कृषि पर्यवेक्षक। ग्रेजुएशन लेवल पे होती है ये कृषि पर्यवेक्षक भर्ती जो है, नॉन सीईटी है ये, सॉरी 12वीं लेवल पे नॉन सीईटी है। जो एग्रीकल्चर से जो बच्चा है, मेरा तो ये मानना है कि आपके कोई बच्चा 11वीं 12वीं एग्रीकल्चर से करवाइए उसे, आर्ट में क्या फायदा, यहां कम से कम इसमें तो शामिल हो जाएगा वो कृषि पर्यवेक्षक। सर क्या आता है इसमें, जीके आता है, हिंदी आता है और कृषि का मैटर आता है, बस ये आता है। सर कब है इसका, 25/1/2026 में बढ़ गया टाबरो। कितनी आगे की सोच है हमारी, 2026 में चले गए हम, ये 2026 में होगी। लेकिन जिसने एग्रीकल्चर कर रखी है, वो इस भर्ती का बहुत अच्छी भर्ती होती है, ये बड़ी पावरफुल पद होता है, मौज ही मौज है, बहुत अच्छा पद है ये कृषि पर्यवेक्षक का। जिसने कर रखा है एग्रीकल्चर, आप बता देना किसने कर रखा है, उसका बता देंगे सिलेबस भी। सीईटी फिर आ गई 10+2 सीईटी, कब, 20 से 22 फरवरी 2026, यानी अगले महीने की फरवरी में चला गया। कितना फरवरी में, ओ लगभग 20-22 यानी वैलेंटाइन डे के 5-7 दिन बाद में। कौन सो है, 10+2 की दोबारा सीईटी, अभी पहली हुई नहीं है, आगे वाली की तारीख घोषित हो चुकी है। और गुरुजी और तेरी एलडीसी, ओहो महिला पर्यवेक्षक, ये सीईटी ग्रेजुएशन पे है, तीसरे महीने की 2026 में।
यानी 18-30। गुरु जी इतनी आ गई कौन सोच है, इतनी आ गई क्या मैं सोच नहीं, अपन बाद में देखेंगे, जिंदा रहेंगे तो ये भी पेपर देंगे। अगली है एलडीसी। एलडीसी ये सीईटी आधारित है, एक नॉन सीईटी भी है वो अलग है, ये सीईटी आधारित है एलडीसी। कौन सी सीईटी? 10+2, और अच्छी पोस्ट आएगी पहले ही बता देता हूं। अभी जो सीईटी का एग्जाम होने वाला है बच्चों, एक ही बात बोलता हूं, आपने जो पढ़ रखा है ठीक है, जितना पढ़ लिया उतना ठीक है। अभी एग्जाम से पहले मैं बोलता हूं आप 40 मॉडल पेपर निकाल लो, अपने हाथ से निकालना मॉडल पेपर, मार्केट से लाके किसी के ले आना। और एक चीज ध्यान रखना, इस बात की कोई उम्मीद मत रखना। अच्छा, आलोक राज जी अभी नोटिफिकेशन गिरे, मन कौन गिरे? आपके ट्विटर पर गिरे। तो के लिखे, हमारी टीम ने वर्ष 2026 तक विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके बाद से अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को ब्यालू नहीं भार आए, ब्यालू चल जो भी, उनसे गुजारिश है कि आप लोग समय पर खाना खा लीजिए प्लीज। आपसे आलोक राज जी ने ये रिक्वेस्ट की है, कैडो मान्य करो, फौजी आदमी है, कैडो मान्य करो। के कह रहे हैं देखो, जैसे ही हमारी टीम के पास रीट मेंस की अभ्यर्थना आएगी, हम लोग उसकी अभ्यर्थना नवंबर 2025 में रिवाइज डेट्स के आयोजन करवा देंगे, सो आप लोग बेफिक्र होइए। हे मास्टरों, आलोक राज जी परेशान कर दियोगे थे, यहाँ परेशान कौन करे, करे बूढ़ा आदमी है। इसमें जिक्र नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम नहीं होगी, अरे एग्जाम होगी। कह दियो कि मैं दोबारा जोड़ दूंगा यार, अभी मेरे को आई को नहीं जिक्र, बता दिया आपको कि 60,000 पोस्ट का जिक्र नहीं है इसमें चतुर्थ श्रेणी का, लेकिन वो आएगी 60 के। ड्राइवर का जिक्र नहीं है, वो आएगी 5,000 पोस्ट। थर्ड ग्रेड का जिक्र नहीं है इसके अंदर, लेकिन वो आएगी। जैसे ही आएगी काको जी जोड़ देगा बिंगमा। क्या बात हुई, परेशान कर दिएगा मास्टर, देखो कमेंट करना पड़ रही है माने, ठीक है। एलडीसी ये सीटी 10+2 है, जिसका ये सीटी एग्जाम है, वो स्वयं मॉडल पेपर लाके अपना अवलोकन करके 30 से 40 मॉडल पेपर निकाल लें, मैं बोलता हूं आपके 40% आ जाएंगे। मॉडल पेपर किसी का भी ले आओ, इस उम्मीद से मत लेके आना कि इस मॉडल पेपर से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आपको कभी ऑब्जेक्टिव याद रहता ही नहीं है, जो डिटेल से पढ़ा है वही रहेगा। ऑब्जेक्टिव ओनली फॉर अभ्यास के लिए होता है बच्चों, ओनली फॉर अभ्यास, ये अभ्यास के लिए। आप 40 मॉडल पेपर निकाल लो ईमानदारी से, फिर आपका पास नहीं होना तो मेरे को गालियां दे देना, नारे लगा देना, सुभाष सारण हाय हाय। ईमानदारी से 40 मॉडल पेपर निकाल लो, वो भी मॉडल पेपर मार्केट से खरीद के लाके, किसी का ले आओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई ये दावा करता है कि हमारे मॉडल पेपर से प्रश्न आएंगे, वो गलत कर रहा है, आपको भ्रमित कर रहा है। मॉडल पेपर एग्जाम में प्रश्न आने के लिए नहीं होते हैं बच्चों, अभ्यास के लिए होते हैं। आप इस उम्मीद से मत लेके आना कि इसके मॉडल पेपर से क्वेश्चन आए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी याद नहीं रहता। अगर आ भी गया तो डिटेल से पढ़ा है तो ही याद रहेगा, वरना नहीं रहेगा। क्या कह रहे तुम? हाँ, एलडीसी होगी, ठीक है। और भी कोई बच्ची भर्ती? एलओजी। थाने जितनी भर्तियां चाहिए बीती मैं अलग उठारे सामने रखती है, पढ़ लो। अब आप बताओ का और डिटेल है तो और भर्तियां उनके लिए है जिनका आपसे कोई लेना देना ही नहीं, कोई लेना देना नहीं आपको। अलग अगर किसी ने डिप्लोमा कर रखा है, जैसे कनिष्ठ है, कनिष्ठ अनुदेशक है, रोजगार योग्यता, ये अलग से डिप्लोमे है। जिन्होंने कर रखा है उनको पता है इन भर्तियों का। आपके काम की मैंने सारी भर्ती बता दी है, दोबारा मैं बता देता हूं, दोबारा इसको लिख लो। जिसको नहीं पता है वो दोबारा लिख लो इसको। तारीख लिख दी है मैंने, सीटी में, नॉन सीटी में। जिसका सीटी पास नहीं हो रहा है मर पड़ के, वो एक तो तैयारी करेगा किसकी? जेल प्रहरी की, बहुत अच्छी भर्ती है नॉन सीटी, ठीक है। और नॉन सीटी भर्ती हो गई, इसमें पुस्तकालय अध्यक्ष का आपके पास डिप्लोमा है तो करोगे, नहीं गठू करोगा थे, ठीक है। प्रयोगशाला नॉन सीटी है, लैब वाला जिसके पास साइंस है, और ज्योग्राफी वाले भी इसमें शामिल थे। इसमें पूरी ज्योग्राफी आती है, ज्योग्राफी वाले का सिलेक्शन के अच्छे चांसेस बनते हैं प्रयोगशाला के अंदर, ठीक है। कृषि पर्यवेक्षक जिसके पास है डिग्री कृषि से, जिसने एग्रीकल्चर से है, उसके लिए बहुत अच्छी भर्ती। बाकी फिर सीईटी वगैरह होगी। और जिसका सीईटी अच्छा है, एलडीसी की बहुत अच्छी पोस्ट आएगी। इस सीईटी 10+2 को अगर आप पास कर लेते हो, तैयारी कर लेना अच्छे से, अगर इसको आप पास कर लेते हो तो एक तो आपको पुलिस की भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। सर पुलिस का इसमें कहीं जिक्र नहीं है, तो भाई जी आलोक राज जी परेशान ना करियो, पुलिस की भर्ती आवेगी। अब वंग सोने को टेम हो गए, बिना मतलब परेशान कौन करना है, आएगी, इसी में आएगी 10+2 के अंदर। और एलडीसी, ये दो भर्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसलिए इस सीटी को पास कर लेना। पीछे वाली आपकी पास है तो आपका टारगेट ओनली फॉर पटवार ही होना चाहिए। सर आपका क्या चल रहा है? हमारे बैच शुरू है, हम तो कोर्स किताब बेचने आएंगे, इसमें कोई गलत नहीं है, हम कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, थारी सीधी सौगन कोई गलत काम कौन कर रहे हैं। माने या कौन लगा कि मैं गलत कर रहे हैं, आंख बंद कर दिया। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। सीटी वाला ये मैटर आपका यहां चल रहा है, आपको पढ़ा रहे हैं बराबर में, ऑफलाइन भी चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है। अब जब भी आओ दिवाली के बाद ही आना, आराम से पटवार की करो, ग्राम सेवक की करो, जेल प्रहरी की करो, किसी करो से। और बाकी परेशान मत करना मास्टरों। देखो कौन कौन सी भर्ती इसमें नहीं आई। चतुर्थ श्रेणी की भर्ती आएगी, पहले बता देता हूं, इसमें जिक्र नहीं है। पुलिस की भर्ती आएगी, इसमें जिक्र नहीं है, आएगी। कौन सी है? थर्ड ग्रेड, जो अधीनस्थ बोर्ड करवाता है ना, उन भर्तियों को। और थर्ड ग्रेड टीचर की भर्ती का इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन आएगी। ड्राइवर भर्ती का इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन आएगी, लगभग 5000 पोस्ट। और एक चीज ध्यान रखना, लाइसेंस बनवा लेना, ओनली फॉर लाइट, हैवी की जरूरत नहीं है। चाहे लड़की हो चाहे आप लड़का हो, आप लाइसेंस अप्लाई करके लाइसेंस बनवा लेना, ड्राइवर भर्ती में आपको शामिल होना है। बस अब बताओ, आपके कोई कंफ्यूज हो तो मैं दूर कर देता हूं। डिग्री कब मांगे? पटवार वीडियो बीए डिग्री कब मांगते हैं? रूल ये होता है कि एग्जाम से पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, ये रूल है। तो एग्जाम से पहले हो जाएगी आपकी, आप फाइनल में रहो तो भी करो। गुरु नोट सारा नोट्स पर्याप्त है, जरूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा। आप इतना ही रट लो, एक किताब रट लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बार बार इधर उधर भागो, जीता दाई बीता पेट फाड़ेगा। और कोई हो, ये पीडीएफ डाल दी गई है, और भी कोई हो तो आपको बता देंगे किसकी कैसे तैयारी करनी, लगभग पोस्ट